हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रामटेक्कर फार्मा। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेटेजीज टू एलिमिनेट एरर एंड बायस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। जल्दी से जल्दी जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल्स आप पहले ये 2 लाइन में समझ लीजिए। आपको आगे जो कंट्रोल का क्या काम है, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। इट्स रेफर टू द ग्रुप इन विच नो ट्रीटमेंट वॉज गिवन। इस ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। ट्रीटमेंट मतलब कोई भी ड्रग हो, कोई भी मेडिसिन हो। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि हम लैब में क्या करते हैं, एक ग्रुप में मेडिसिन देते हैं या ड्रग हम एक ग्रुप में देते हैं और एक ग्रुप में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि क्या इसके रिजल्ट सेम है, क्या इसके रिजल्ट डिफरेंट है, ठीक है। सेकेंड है, इट यूज्ड एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये यूज्ड होता है एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर द आउटकम्स, किसके? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, ठीक है। रेंडमाइजेशन में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल का हमारा क्या यूज़ है, कंट्रोल ग्रुप का हमारा यहाँ क्या यूज़ है, ठीक है। रेंडमाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पेशेंट रहते हैं, नॉर्मल भी हम किसी पीपल्स को असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम किसी पेशेंट को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे जो पेशेंट है हम उसको रैंडमली असाइन कर रहे हैं। हमको नहीं पता है कि इन पेशेंट में किसको बीपी है, किसको शुगर है, किसको फीवर है, किसको थायराइड है, ठीक है। हमें नहीं पता है। अब उसमें क्या करेंगे, हम इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमने। एक ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया जिसमें हमारे 4 पेशेंट है, एक कंट्रोल ग्रुप हो गया जिसमें हमारे 4 पेशेंट है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप में ओल्ड स्टैंडर्ड नोन ड्रग देंगे। कंट्रोल ग्रुप्स में 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, नो ट्रीटमेंट, जिसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं पेशेंट को। हम जैसा स्टार्टिंग से हम पेशेंट को लेके आते हैं वैसा ही उनको रिजल्ट कंपेयर तक के हम उन्हें वैसा ही रखते हैं। और सेकंड होता है हम उसको ओल्ड स्टैंडर्ड नोन ड्रग देते हैं। ओल्ड स्टैंडर्ड नोन ड्रग मतलब क्या हो गया अब यहाँ पे, जैसे हमारी पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल में कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम उसको, उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, है ना। किसी भी ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं। अब वो डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 टाइप के ग्रुप में कंपेयर करना होगा। एक ग्रुप में पुराने पैरासीटामॉल खिलाना होगा और नए ग्रुप में हमें क्या करना होगा, नए टाइप की जो हमारा डेवलपमेंट वाला जो पैरासीटामॉल है हमें उसको खिलाना होगा। पैरासीटामॉल को हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। अब हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया, हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। ट्रीटमेंट ग्रुप में हमने क्या कर लिया, इंटरनेशनल न्यू ड्रग हम इसमें चारों में हमने दे दिया, ठीक है। पुराने में क्या किया, ओल्ड स्टैंडर्ड नोन ड्रग दे दिया। अब इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हर घंटे इनको, इन पे क्या रहता है कि वॉचिंग आवर्स रहता है कि 1 घंटा देखेंगे इनको, फिर 2 घंटा देखेंगे, 1 दिन के बाद देखेंगे। ये सब कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनली इन दोनों का रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि क्या ये ड्रग इसके मुकाबले अच्छी है, क्या इसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हैं, क्या पेशेंट्स को इसमें नए साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें कंपेयर करते हैं। ये हो जाता है हमारा रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन में बेसिकली मेन एक ही चीज़ रहता है कि हम इसमें जो पीपल्स है या जो पेशेंट्स है हम इसमें रैंडमली असाइन करते हैं। कहीं भी, जैसे कि हम कोई भी एज ग्रुप्स हो, रैंडम का मतलब कुछ भी हो सकता है, एज ग्रुप हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या दी हुई है इसकी। डेफिनेशन, दिस इज अ स्टडी इन विच फर्स्ट देयर आर 2 ग्रुप्स, 1 ट्रीटमेंट ग्रुप एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। ये हमने देख लिया। इसमें हमारा 2 ग्रुप है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड है, द ट्रीटमेंट ग्रुप रिसीव द इन्वेस्टिगेशन एंड द कंट्रोल ग्रुप रिसीव आइदर नो ट्रीटमेंट, प्लेसिबो और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अब यहाँ प्लेसिबो नया वर्ड है। प्लेसिबो का मतलब होता है नो ट्रीटमेंट, ऐसा ग्रुप जिसमें हम कोई किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट हम इसमें नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम इन पेशेंट को या पॉपुलेशन को हम किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे, कोई भी ड्रग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मतलब कि जो पुराना हमारे पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट, जैसे पैरासीटामॉल का मैंने आपको समझाया, वो अवेलेबल है ना।
तो वो हम इसको दे रहे हैं, है ना। सेकेंड हमारा पेशेंट आर रैंडमली असाइन टू ऑल ग्रुप्स। जो हमारे पेशेंट है वो किसी भी ग्रुप में रैंडमली असाइंड होते, ठीक है। हम पर्टिकुलरली सिलेक्ट नहीं करते हैं कि हमें किस पेशेंट को चुनना है और किसको नहीं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, एक पॉइंट ये भी है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RCTS, आर कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन मेडिकल रिसर्च। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो हम रेंडमाइज अभी पढ़े उसको हम ये भी बोलते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RCTS। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, और लिखना हमें सिर्फ रेंडमाइज के बारे में ही, ठीक है। आर कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन मेडिकल रिसर्च। गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में बोला जाता है, मतलब कंसिडर्ड किया जाता है किसको? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को, ठीक है। किसमें? मेडिकल रिसर्च में। बेनिफिट ऑफ रेंडमाइजेशन। अब रेंडमाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं वो देख लेते हैं। एलिमिनेट बायस इन पेशेंट ट्रीटमेंट असाइनमेंट। जो बायसनेस होती है, जो पक्षपात होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट असाइनमेंट में, वो एलिमिनेट हो जाता है इसमें। रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिशियन प्रेफरेंस। जो फिजिशियन रहते हैं कुछ कुछ, वो अपने टाइप से, अपने फेर बदल करके अपने हिसाब से रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता इसमें। जो फिजिशियन रहते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, अपना प्रभाव नहीं डाल पाते इसमें, ठीक है। इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स आर ड्यू टू द ट्रीटमेंट बीइंग स्टडी। लाइकलीहुड का मतलब यहाँ पे क्या है? संभावना, ठीक है, संभावना। इससे हमें क्या होती है? संभावना बढ़ती है कि ग्रुप के बीच में देखे गए डिफरेंस ट्रीटमेंट, है ना, ग्रुप के बीच देखे गए जो डिफरेंस ट्रीटमेंट रहते हैं, उसके कारण जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे हमारा जो रिजल्ट है वो और क्लियर आता है। मतलब हमको इस जो रेंडमाइजेशन में है उसमें हमारा विश्वास और बढ़ता है। इस प्रोसेस में, रेंडमाइजेशन ट्रायल में जो हमारा जो ट्रस्ट है और बिल्डअप होता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन विच रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी कैन नॉट बी डन फॉर एथिकल रीज़न। इसका मतलब ये है कुछ टाइप के जो क्वेश्चन पर जो रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी है वो नहीं की जा सकती। क्यों? नैतिक कारणों की वजह से, एथिकल रीजंस की वजह से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ पेशेंट वेयर आस्क्ड टू अंडरटेक हार्मफुल एक्सपीरियंस लाइक स्मोकिंग और डिनाइड एनी ट्रीटमेंट बियॉन्ड अ प्लेसिबो व्हेन देयर आर नॉन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसका मतलब है अगर कोई मरीज़ है ना, कोई पेशेंट को हम इफ़ेक्टिव, ठीक है, अगर हम उसको इफ़ेक्टिव बोल रहे हैं, हार्मफुल एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, जैसे कि हम उसको स्मोकिंग करने बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है, या कुछ नॉन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के बजाय प्लेसिबो दिया जाए तो भी वो मना कर सकता है, ठीक है। एंड इन सब एथिकल रीजंस की वजह से, क्वेश्चन की वजह से कभी कभी रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी नहीं की जा सकती है, ठीक है।